एक अहम मामले पर बात करेंगे और बात जरा मेडिकल के शोबे की भी, क्योंकि मेडिकल के शोबे में बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं, ऐसे गैजेट्स हैं, ऐसे आलात हैं जिनका इस्तेमाल होता है और जो इसके लिए ऑलरेडी डायरेक्शंस थी कि कैसे कहां पर कौन सी डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए मजीद कुछ कवायद ज़वाबित बनाए गए हैं और रजिस्ट्रेशन जो है मेडिकल डिवाइसेस की इससे पहले रेगुलेट नहीं की गई थी, लेकिन अब रेगुलेट करने के लिए और रूल्स के हिसाब से इनका इस्तेमाल करने के लिए ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जम्मू और कश्मीर DFCO की तरफ से इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस भी बना दिए गए हैं। अफसरान की तरफ से कहा गया है कि जो एक तो जो सेल है या डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी तकसीमकारी का जो अमल है तमाम मेडिकल डिवाइसेस का, वो इससे पहले जो अनरेगुलेटेड था, लेकिन अब यह है कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जिस जिस हिसाब से तमाम जो तिब्बी आलात होते हैं उनकी फरोख्त या तकसीम ज़ाब्तों के दायरे में रहकर की जानी चाहिए। किसी भी तरीके से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी होगा अगर कोई लेता है या कोई डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस इसे आगे बढ़ाता है। मजीद इसमें क्या कुछ है, सनम सैयद इरफान फाजिल भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल इरफान फाजिल श्रीनगर से हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा कदम है। एक चीज़ हमें मानना पड़ेगा, इरफान अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि हर कोई सिरिंज बेचना शुरू कर देता था, हर दुकान पे सिरिंज बेचा जा रहा था श्रीनगर में। कम से कम अगर इन तिबी हालात पे अगर कंट्रोल रहता है तो एक चीज़ फ़ायदा हो जाएगा कि ये सिरिंज जो हैं जो शहर में हमारे वबा फैली हुई है उन तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत उनको हो जाएगी। तो क्या बता रही है इंतजामिया इस प्रोग्राम को नाफिज करने के लिए? देखिए सनम, जहां तक इस मुद्दे का ताल्लुक है और जहां तक ये जो मसला है ड्रग मिनिंस के हवाले से देखें तो ये काफी ज्यादा जो है अरूज पर है, क्योंकि हम देख रहे हैं जितने भी फार्मास्यूटिकल शॉप्स है, जितने भी केमिस्ट है या जो भी ड्रग डीलर्स है, खासतौर पर जो दवाइयों का कारोबार करते हैं, इनफैक्ट कई सारी ऐसी चीजें हैं जो रेगुलेट करने की काफी ज्यादा जरूरत है। अब जिस तरीके से डेफको ने यह कदम उठाया और खासतौर पर बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के हवाले से जो फॉर्म निकाला है, जिसकी तारीख जो है 20/10/2022 को जो है स्टैंड की गई है विद द ऑर्डर नंबर 78, और साथ ही साथ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक वेबसाइट भी जारी की गई है जिसमें defco.org के नाम से एक वेबसाइट होगी जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर इसकी रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन होगी और उसके साथ साथ अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स MD41 जो है इन द शेप ऑफ हार्ड कॉपी वो भी सबमिट करनी होगी। उसके बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर ये सर्टिफिकेट जो है उन्हें मिलेगी ताकि वो मेडिसिन को, ताकि वो ड्रग्स को रेगुलेट कर सके। इस बीच बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप ये बताया है कि इंस्पेक्शन टीम जो है अथॉरिटी की, उन्हें लगातार राउंड पर रहना पड़ेगा और खुसूसन और भी कुछ चीजें इसमें स्ट्रिक्ट करनी होंगी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह के मामला चेकिंग लिस्ट को लेकर होते हैं, लाइसेंस के मामला होते हैं, ड्रग सेलिंग के मामला होते हैं, या कितना मेडिसिन बेचा गया और कितना मेडिसिन है, इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर फुल HD CCTV कैमरास 1080p हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगाने होंगे जो मुकम्मल 6 महीने का डेटा जो है फार्मास्यूटिकल शॉप्स, केमिस्ट की शॉप्स पर रिकॉर्ड करेंगे और किसी भी वक्त जो है उस चीज के बारे में पता चलना चाहिए कि इन्होंने कितना बेचा, कितना खरीदा, यानी सेलिंग और परचेजिंग के मामला जो ड्रग्स को रहेंगे उस पर बाज़ाब्ता नजर रहेगी। और इसके साथ साथ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है सनम जी, जैसे आपने कहा कि सिरिंजेस को लेकर बात करें, जो आजकल ड्रग्स के जो मामला हो गए हैं या खुसूसन जो बहुत सारे ड्रग पेडलर्स जो है वो टिचू जो आप देखिए कि इंजेक्शंस लेकर बाद में उसमें मेडिसिन डाल के, कल भी हमने एक बहुत बड़ा हादसा देखा। इनफैक्ट एक जगह पर शख्स एक ड्राइव कर रहा था, अचानक से उसने गाड़ी ठोक दी, 4 लोगों की जो है उसमें कह सकते हैं कि नुकसान भी हुआ और बाद में पता चला कि वो शख्स जो है ड्रग्स में मुब्तला था। तो कहीं ना कहीं ये बेहतरीन इकदामात है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करनी है। कई सारे ऐसे दुकान है, कई सारे ऐसे सेलर शॉप्स है जहां पर विदाउट कंसेंट जो है मेडिसिन बेची जाती है। और सबसे बड़ी बात प्रिस्क्रिप्शन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता होगा, दिल्ली में आप एक दवाई की टेबलेट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं खरीद सकते हैं जब तक आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा। मगर हमारे कश्मीर में क्या है, लेन देन का मामला है, सलाम अलैकुम है, अगर कभी कभी दवा की जरूरत भी पड़ती है तो दुकानदार उसे इजीली दे पाता है। अब अगर इस तरह के सख्त कायदे कानून लागू होता है तो जाहिर सी बात है ड्रग मिनिंग्स को लेकर या बाकी मामला पर जरूर रोक लगेगी। एक चीज और भी, क्या ये इतना आसान था कि आप आसानी से ये डिवाइसेस खरीद सकें, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस, या इस पर इससे पहले भी कोई जो कंसर्न अथॉरिटी है जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो इन पर नजर रख सकती थी, इतना सख्ती से काम हुआ रूल्स के हिसाब से,
या फिर फ्रीली कहीं पर भी आप मेडिकल शॉप पे चले जाएं आपको ये चीजें मिल